प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण निदेशालय की वर्कशीट 4 और ये 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। संसाधन एवं विकास बुक का नाम है, भूगोल की बुक है ये और ये क्लास 8वीं के लिए है। तो अब तक हम पाठ 1 संसाधन पढ़ रहे हैं और अब तक हम पढ़ चुके हैं इसमें संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन वे होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, है ना। और संसाधन के प्रकार पढ़ चुके हैं हम कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं और मानव निर्मित संसाधन होते हैं और मानव भी स्वयं एक संसाधन है। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, यानी कि हमें संसाधनों के और संरक्षण क्यों करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ संसाधनों को बचाकर क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये एक वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या है कि संसाधन का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, संसाधन को बर्बाद किया जा रहा है और आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, संसाधन खत्म हो जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा था ना पिछली वर्कशीट में, पेट्रोल आने वाले समय में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कोयला हुआ और भी कई सारे संसाधन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे अगर उन्हें आप बर्बाद करते रहे तो पढ़ते हैं आज की वर्कशीट। मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए संसाधनों का प्रयोग करता है। अगर मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी तो संसाधन भी नहीं होंगे, है ना। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। संसाधन तो हमारे पास सीमित मात्रा में है, परंतु क्या है, जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिससे क्या होगा, जिससे हो क्या रहा है कि संसाधनों की कमी होती जा रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, जैसे खनन यानी कि जमीन से कोयला वगैरह निकालना ज़्यादा कर दिया है, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। अब वन काटने से, खनन करने से, है ना, खनिज पदार्थ जमीन से निकालने से क्या हो रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है और वनों की कटाई करने से जो वन्य प्राणी हैं, वन के जानवर हैं, उनका भी विनाश हो गया है। कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज को व्यर्थ न होने दे। बच्चों, आपको पता है कागज बनाने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल होता है और इसलिए कागज बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है। तो बच्चों, आपको कागज का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करना चाहिए और कागज को बेकार नहीं करना चाहिए। कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि अपनी कॉपी का पेज जो है फाड़ के फेंक देते हैं, तो कॉपी के पेज फाड़कर नहीं फेंकने चाहिए। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है। पेट्रोल भी क्या है, सीमित मात्रा में है और जरा सी दूर जाने के लिए भी मनुष्य क्या करता है, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करता है, जिससे पेट्रोल क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो पेट्रोल को बचाने के लिए हमने पढ़ा था ना कि हम रेड लाइट पर, लाल बत्ती पर गाड़ी को बंद कर सकते हैं या थोड़ी दूरी के लिए हम पैदल जा सकते हैं, जिससे पेट्रोल बच जाएगा। और अगर ऐसे ही पेट्रोल का दोहन होता रहा, पेट्रोल खर्च होता रहा, तो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है। मनुष्य क्या कर रहा है, पानी को और वायु को भी बर्बाद भी कर रहा है और प्रदूषित भी कर रहा है ना। तो हमें पानी को बर्बाद नहीं करना है, पानी को का संरक्षण करना है और उसको दूषित नहीं करना है। और प्लास्टिक जलाकर, है ना, प्लास्टिक जला क्या कर रहा है, वायु को भी प्रदूषित करता जा रहा था। हमें प्लास्टिक भी नहीं जलानी है, अतः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। अगर पानी प्रदूषित हो जाएगा, वायु प्रदूषित हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, मनुष्य को ही तो होगा। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि संतुलन नष्ट न हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर हमें अपना अस्तित्व बना के रखना है तो प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना पड़ेगा।
अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी, यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। कि बच्चों ये सतत पोषणीय विकास ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाली क्लास 9वीं और 10वीं में भी आप सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको आप अभी समझ लीजिए। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए करना चाहिए, विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी यानी कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। पर निर्देश दे रखा है यहाँ पर, प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए कैप्शन को पढ़ें। ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पर आपको पढ़ना है। प्रत्येक चित्र संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है उसके नीचे लिखें। तो बच्चों इसमें चित्र दिया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। ये आयशा है और क्या कर रही है? ये आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। आयशा क्या करती है? सारी लाइटें जला के पढ़ती है। तो आप भी देखते होंगे कि आप जो घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होता है आपके पूरे घर की लाइटें जली होती हैं। तो इससे क्या होता है हमारे संसाधन का नुकसान हो रहा है। तो संसाधन को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही लाइटों का प्रयोग करना चाहिए, उतनी लाइट जलानी चाहिए। तो आयशा को क्या करना चाहिए? आयशा को घर की सारी लाइटें बंद कर देनी चाहिए, है ना, और केवल उतनी ही लाइट जलानी चाहिए जिसमें वो आसानी से पढ़ सके। यहाँ पे आप लिख लोगे इसको, ठीक है। दूसरा है टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। अब बच्चों देखो सर्दी आने वाली है, तो आप भी ये करोगे कि आप भी ना अपने कहीं पे भी लकड़ियाँ या कुछ और लेकर जलाने लग जाओगे। तो उससे इससे होता क्या है ना, प्लास्टिक भी जलाते हैं, कोई पॉलीथीन लेके भी जलाते हैं। तो इससे होता है क्या, पर्यावरण में जो है प्रदूषण फैलता है, और पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। इससे क्या होता है हमारे जो है वायु प्रदूषित हो जाती है। तो सूखे पत्तों को नहीं जलाने चाहिए। अब ये कैसे कर सकता है टॉम कि सूखे पत्तों को जलाने से वायु प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए टॉम को अपने बगीचे में एक गड्ढा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गड्ढा करना चाहिए और उसमें इन सूखे पत्तों को दबा देना चाहिए ताकि कुछ दिन बाद यह खाद में बदल जाए। तो जो भी हमारे पास कचरा होता है उसको गड्ढा खोद के इसमें दबा देना चाहिए। कुछ दिनों बाद क्या होगा, वो खाद में बदल जाएगा। तो यहाँ बच्चों आप लिख लोगे। राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, ब्रश करते समय या नहाते समय नल को खुला छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है पानी की बर्बादी होती है। आपका पानी कहाँ जा रहा है? नाली में बहकर चला जाता है। तो क्या करना चाहिए हमें करना चाहिए कि हम ब्रश कर रहे हैं या नहा रहे हैं तो जब हमें ज़रूरत है तो उतना ही हमें टोटी या नल खोलना चाहिए, या हमें बाल्टी में नहाने के लिए बाल्टी में और ब्रश करने के लिए मग्गे में पानी ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ब्रश करते समय राहुल को नल जो है बंद कर देना चाहिए, नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और बीच बीच में जब भी उसे कुल्ला करने की ज़रूरत हो तभी नल को खोलना चाहिए, या वह एक मग में पानी भरकर भी ब्रश करते समय आराम से कुल्ला कर सकता है। अब हम स्वयं को जांचते हैं, इसके प्रश्न और उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है सतत पोषण विकास से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों अभी बताया था ना सतत पोषण विकास क्या होता है, तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख लोगे। देखो लिख लो, सतत पोषण विकास से आप क्या समझते हैं? उत्तर क्या जाएगा? प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ प्रयोग ताकि लंबे समय तक हम उनका
लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी इनका उपयोग कर सके, सतत पोषण विकास कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? उत्तर क्या होगा इसका? प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अतः मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। तीसरा प्रश्न है, यदि पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? सोचकर लिखिए। पिछली वर्कशीट में भी आपसे पूछा था कि अगर पेट्रोल समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, कल्पना कीजिए। तो ऐसे ही आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं आपकी सहायता के लिए लिख रहा हूँ, आप इसके अलावा भी और भी इसमें डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे पेट्रोल से चलने वाले वाहन, बस, ट्रक, हवाई जहाज इत्यादि बंद पड़ जाएंगे। दूसरा, हमारा और सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। पैदल जाया करेंगे और क्या करेगा, सामान भी हमारे पास बहुत रखा करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान नहीं रहेगा, मुश्किल हो जाएगा, कई दिनों में हम पहुंच पाया करेंगे। तीसरा है, विकास के कार्यों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो विकास कार्य चल रहे हैं ना, जैसे कहीं पर सड़क बन रही है, कहीं फैक्ट्रियाँ बन रही हैं ना, बहुत से विकास कार्य हो रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, विकास कार्य पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। चौथा प्रश्न है, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं? तो बच्चों, आपको संसाधन को सुरक्षित रखना है, संरक्षण करना संसाधनों का, तो आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ और आपको ये करना भी है। जैसे मैं पानी को व्यर्थ नहीं बहने दूंगा, आपको पानी को बेकार में बहने नहीं देना है। ज़रूरत पड़ने पर ही बिजली का इस्तेमाल करूंगा, तो आपको क्या करना है, ज़रूरत पड़ने पर ही बिजली का इस्तेमाल करना है। और कागज़ का इस्तेमाल आवश्यकता अनुसार करूंगा, कागज़ का इस्तेमाल भी आवश्यकता के अनुसार करना है और कागज़ को फाड़कर नहीं फेंकना है। सभी संसाधनों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करूंगा ताकि कोई भी चीज़ बर्बाद ना हो। इसमें आप अपनी तरफ से और भी लिख सकते हो। तो बच्चों, ये आज की वीडियो थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसमें अपना कॉपी में, अपने प्रश्न उत्तर कॉपी में लिख लीजिए।